हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ मेरी ईएमआरएस के टीजीटी एंड पीजीटी के बारे में कि मेरा कैसा हुआ, मेरे कितने कट ऑफ मतलब के आसपास हूँ या नहीं हूँ, कितना नेट स्कोर बन रहा है, मेरा लैंग्वेज क्लियर है या नहीं। तो बेसिकली मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं अलीगढ़ से हूँ बेसिकली। एंड मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था गाज़ियाबाद पुलिस मॉडर्न स्कूल 41 बटालियन पीएसी वैशाली में। सो मैं रात को ही निकली थी 14 के। एंड मतलब पूरी रात की जगी हुई एंड देन पूरा पेपर करके आना, तो मेरे लिए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई पता नहीं कैसे मैनेज होने वाला है। तो ये एक्चुअली हुआ था। ऊपर से ढाई ढाई घंटे के पेपर, तो इट वाज गुड। मतलब माइंड वाज नॉट वर्किंग, मतलब एकदम सुन्न हो चुका था दिमाग। पता क्योंकि सोते नहीं है आप, तो वही गए फिर काम से। तो ये हुआ था क्योंकि रात के 1 बजे की ट्रेन थी मेरी, रिस्क नहीं लिया था बस का। ट्रेन से गए थे, ट्रेन भी लेट थी, तो फिर हम सुबह 5 बजे करीब पहुंचे थे। बल्कि 1 घंटे का रास्ता नहीं है अलीगढ़ से गाजियाबाद का, बट स्टिल इट वॉज लेट। एंड सेकेंडली बात करें तो हम सेंटर पहुंच गए, हमारा एग्ज़ाम भी ठीक हुआ। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पीजीटी का मुझे लगा था मेरा ज़्यादा बेटर गया है एज़ कम्पेयर टू टीजीटी। बट वही हुआ ना कि मतलब मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, मतलब जो मुझे सच में नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरा नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, तो इन्हीं लापरवाहियों की वजह से मेरा मतलब आईसीटी में गलती होने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने 3 सवाल गलत करे, 3-3 ऑलमोस्ट मेरे दोनों में हुए हैं, 3-3 गलत हुए हैं। एक जीएस में मेरा तो ठीक बैठ गया, मतलब नेगेटिव ज़्यादा नहीं गया। एक जीएस में मेरे नेट में 4 बना है। एंड वहीं मेरा दूसरा जो ये टीजीटी वाला था, इसमें तो नेट एकदम ज़ीरो ही बैठ गया। मतलब मैंने 6-7 क्वेश्चंस करे थे, जितने सही करे उतने गलत। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। तो यही है कि मैंने इस तरीके से अपने नेगेटिव खुद बढ़ा लिए। एंड मेरा यही था कि मतलब और एक चीज़ और थी, हम जितना मैंने इतना पढ़ा था, इतने मतलब नोट्स बनाए थे बेसिक मतलब। पर ठीक है, एक चीज़ ये हुई कि मैंने प्रैक्टिस इतनी की थी कि मतलब एकदम प्रॉपर ना आने के बावजूद भी हम मतलब अटेम्प्ट करने की कंडीशन में थे। आई डोंट नो व्हाट वाज़ योर कंडीशन इस चीज़ में। तो ये था मेरा। एंड मैं अपना बताऊँ मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, तो मैंने पीजीटी में अटेम्प्ट किया था 94 एंड मैंने टीजीटी में अटेम्प्ट किया था 96। बट वही है कि ज़्यादा अटेम्प्ट लेके कोई फ़ायदा नहीं है, एक्यूरेसी होनी चाहिए थी। तो इसमें मेरा नेगेटिव होके 94 और 96 में मेरा पीजीटी में नेट में बन रहा है 68 एज यू कैन सी हियर इन द पेपर। एंड सी माई इंग्लिश इन द पेपर कह रही हूँ, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है। सो ठीक है, तो आप देख ही लो कितनी खतरनाक रही होगी लैंग्वेज मेरी। तो ये हो गया। टीजीटी में मेरा नेट में बनना है 68 एंड टीजीटी में बन रहा है मेरा 69। तो ये है नेट मेरा। एंड लैंग्वेज मेरा दोनों ही क्वालिफाई है, क्योंकि मेरा ये था कि भाई इसमें कम रह जाए, मतलब कम रह जाए, मतलब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट लैंग्वेज का तो ये है कि इसकी कोई मेहनत का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्चुअली क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे कि अगर मेरा गलत भी हो जाए तो मेरा एटलीस्ट नेट में पॉजिटिव रहे। तो मैंने टीजीटी में तो मैंने 30 में से 27 या 26 समथिंग किए थे। और एक चीज़ और थी मेरे साथ कि मुझे मतलब मैं अब तक एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स थी कि मेरा हिंदी होगा सेकंड रीजनल लैंग्वेज जो है। बट मैंने एग्ज़ाम जब एडमिट कार्ड प्रिंट आउट किया ना एक दिन पहले, तब मेरी नज़र गई उस पे कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है। मैं लिटरली मेरी ज़मीन खिसक गई पैरों तले। मतलब इंग्लिश, मतलब अब तक मैं इंग्लिश का था, सोच रही थी कि चल ठीक है, एक आध सवाल कर देंगे, हिंदी बैलेंस कर लेगा। अब तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं कैसे होगा, 2 सेक्शन इंग्लिश के, 1 हिंदी का कैसे मैनेज करूँगी। और ऐसा होता ही नहीं है, हिंदी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भई तुम 10 में 10 ले आओ, मेरी तो नहीं है, मेरी काम चला हुआ है। तो ठीक है, तो मैं कह रही पता नहीं क्या होने वाला है। अब फिर उसके एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ी है। आप सोचोगे कि मैंने अपने घर पे मम्मी को बताया बस। और मैंने सोचा था कि अगर घर में किसी और को बताया ना, तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाना है मेरा तो। तो बस मैंने को ये था कि मुझे मतलब कंडीशन जो भी है, मुझे बस हारना नहीं है। तो मैंने जो भी सम आता गया मैं बस करती चली गई। इंग्लिश का किया, ठीक है। रात भर नहीं सोई मैं, मतलब क्योंकि अगले 10 मतलब 14 तारीख की 1 बजे की ट्रेन थी, तो सोई भी नहीं, पूरी रात जगी रही। एंड फिर पूरे दिन का एग्ज़ाम। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आपका दिमाग है, ब्रेन तो है, मतलब कंप्यूटर तो है नहीं। तो मतलब वर्किंग में स्टेट में नहीं था, बट ये था कि मुझे देना है।
और टीजीटी लास्ट मोमेंट पे तो मेरा ऐसा हो गया था कि भाई तुम मेरे से पेपर ले लो, मुझसे ना हो रहा, तुम ले लो, मुझे नहीं करना, ऐसा वाला। बट ठीक है, अब मेरा नेट में इतना स्कोर बन रहा है, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। एंड मैं इसमें मतलब अब तक तो मैंने बहुत यूट्यूब चैनल्स का देख लिया कि इतना स्कोर, इतना स्कोर, इतना स्कोर सेव है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि मतलब जब तक मेरा नाम पीडीएफ में मुझे नहीं दिखेगा, मेरा रोल नंबर कि हाँ भाई टीयर 2 में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, मैं बिलीव नहीं करने वाली। क्योंकि क्या होता है कि सेम मेरे संग हो चुका है। आरओ मेरा पीजीटी, ये क्या बोलता है, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो गया। आपको लगता है आपका हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऐसा हो जाती है चीज़ें, या तो आंसर की में इतनी वो हो जाती हैं वेरिएशंस कि आपका 1-2 नंबर से जो है ना रह जाता है। तो मैं ये कि मैं खुशी बिल्कुल नहीं मनाऊँगी, ना मैं होप लगाऊँगी। मैंने जो काम था वो कर दिया। मैंने अपना जितना हो सकता था अपना लास्ट मोमेंट तक, मतलब लिटरली मैंने बेस्ट दिया है। मेरे लिए तो ये बेस्ट है, आपका पता नहीं। तो आपकी संतुष्टि कितने हैं अपने प्रिपरेशन से? मेरा ये था कि मैं देखो, मैं अपने मेड भी कर रही हूँ, मैं मतलब ट्यूशन्स भी लेती हूँ, 10th के बच्चे हैं, एंड मैं अपना फिर खुद भी पढ़ती हूँ। और ठीक है, तो बट मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो मेरे को ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और मैं फाइनली मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई, मैं अपने इस अटेम्प्ट से संतुष्ट हूँ। बेशक हो ना हो वो अलग चीज़ है, बट आई एम संतुष्ट विद माई मेहनत। तो ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स वेट करते हैं कि क्या होता है पीडीएफ में। अब देखो, वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम वेट करोगे ना तो तुम्हारा केवी वाला भी निकल जाएगा। इससे बेहतर है ये हो गया, इसको करा है, साइड में रख दो। अब तुम्हारे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है इस पे फ़ोकस करो। और आई थिंक हम सब इतने समझदार हैं कि इतनी हम में बुद्धि है कि हम अपने मतलब किस तरीके से क्या करने की ज़रूरत है। और यही हो गया। अभी तो मेरा तो और ज़्यादा हेक्टिक है। आप सोचो, आपके पास अभी टाइम है कि आप ईएमआरएस का करके आप 20 दिन, 25 दिन जितने भी हैं, आप क्लियरली केवी को दे सकते हो पूरा दिन। मेरे पास वो भी चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ट्यूशन्स, मैं बच्चों की ट्यूशन्स लेती हूँ। मतलब हाँ, मैं मतलब मना कर सकती हूँ, बट उनके 10th है तो मैं नहीं कर सकती वो चीज़ भी। वरना मतलब बीच में नहीं छोड़ सकती, तो वो एक कमिटमेंट हो गई। दूसरी चीज़, मेरे खुद के एमएड के एग्ज़ाम्स हैं, जिनकी डेट है 27, 30, 3 एंड 6, मतलब 6 जनवरी तक। आप सोचो 10 या 11 जनवरी को इसका पेपर है, तो पता नहीं कैसे मैनेज होने वाली हैं चीज़ें। तो मेरे पास तो बहुत लोड है, अगर मैं ये सारी चीज़ें सोच करने लगी तो नहीं हो सकता। पर वही है कि मुझे हारना नहीं है, ताकि कल को अगर मेरा कहीं ना हो, तो मेरे को ये संतुष्टि हो कि भाई मैंने मेहनत की थी, हो ना हो भगवान ने शायद कुछ और चाहा है। तो और इसका भी मतलब मैंने लिटरली इसके 20-25 मार्क्स लगाए हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत लगाए हैं, पर मेरे लिए 20-25 मार्क्स भी बहुत है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं लगाते हैं। इवन मैं खुद भी थी, ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें मैंने इतने मार्क्स लगाए हैं। वरना मैं नहीं, बहुत बहुत मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो बट वही है कि मुझे लगा कि मेरा फ़ायदा हुआ है। एक वो जो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन था वो था, मतलब जब मैंने मॉक लगाया था उसमें से इनडायरेक्टली, वो तो क्लियर था एक्चुअली, एज़ इट इज़ आया था वो तो मॉक से। और मतलब ठीक था, मतलब मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ, फिलहाल मैं इतना कह सकती हूँ। बाकी जो होगा बस देखते हैं, वो एक्सेप्टेड होगा, जो भी लिखा है किस्मत में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड दैट्स ऑल। अब हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि हम केवीएस और एनबीएस का मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, या मैं कैसे चीज़ें प्लान कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।